हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में ग्रोथ एंड डिप्रेसिएशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। ये देखिए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग यहाँ पे उन फार्मूलोज को कवर करेंगे जिनके हेल्प से हम लोग किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज का जो फार्मूला है उसको अप्रोच कर लेंगे एंड उस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 2D उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को है ये माइंड कर लेना होगा कि कोई भी वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आफ्टर एन ईयर क्या वैल्यू हो जाएगी, या एन ईयर अगो वैल्यू क्या थी, नाउ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या नाउ प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, एन ईयर अगो क्या थी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूले जो है उसको कवर कर लेंगे एंड उसके हेल्प से जो हमारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पार्ट है ग्रोथ एंड डिप्रेसिएशन इसको कवर करते हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम राइट कर लेंगे फॉर ग्रोथ। राइट, तो अब देखिए जो हमारा ग्रोथ वाला पार्ट है इसके लिए देखिए हमारी कोई भी वैल्यू है तो नाउ प्रेजेंट वैल्यू क्या है एंड एन ईयर अगो या बिफोर वैल्यू क्या है उसको हम लोग यहाँ पे जो है कंसिडर कर लेंगे। राइट, तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, लेट एनी वैल्यू एट प्रेजेंट बी वी नॉट। ओके, हम प्रेजेंट वैल्यू जो है वो वी नॉट कंसिडर कर लेते हैं एंड ग्रोथ परसेंट बी आर एंड after n years it becomes v then। तो अब देखिए जो हमारी v की वैल्यू होगी यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। जहां पे आपने अमाउंट वाला जो फार्मूला पढ़ा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ये सेम टू सेम वही फार्मूला है। बस आपको यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू है आफ्टर एन ईयर्स जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके फॉर्म में ये हमारा वैल्यू हो जाएगा भी, जहां पे भी हमारा अमाउंट के ही इक्वल हो जाएगा। राइट, ये हमारा फार्मूला हो गया फर्स्ट। राइट, अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड टाइप राइट कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए कुछ ऐसा कंडीशन होगा कि हमें क्या हो कि हमें एन ईयर्स अगो की वैल्यू गिवन है एंड प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछा जाए, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म के लिए राइट कर लेते हैं, लेट एनी वैल्यू वी आफ्टर n years बी वी नॉट। राइट, या हम देखिए इसको किसी भी वैल्यू को हम वी नॉट भी नाउ प्रेजेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको वी नॉट ले लेते हैं और इसको हम भी कर लेते हैं। राइट, हम कोई भी वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वी नॉट है एंड आफ्टर एन ईयर जो है ये वी हो जा रही है। राइट, और यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्रोथ परसेंट जो है हमारा वो हमारा आर है। राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन इसके लिए देखिए जो हमारा फार्मूला होगा इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे जो है अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, राइट ना, तो इसका देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा v नॉट इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। तो इस फार्मूले में आपको क्या होगा कि आफ्टर n ईयर की हमें वैल्यू जो है गिवन होगी, हमें प्रेजेंट वैल्यू बताना होगा। राइट, तो ये देखिए हमने यहाँ पे राइट करा है कि फॉर एनी वैल्यू वी नॉट आफ्टर एन ईयर्स बी वी, ये हमारी जो वैल्यू है ये वी नॉट है। राइट, और ये आफ्टर एन ईयर जो है वो वी फॉर्म हो गई है। राइट, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू बताना है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी होगी ये वी नॉट, ओके ना, इस वैल्यू के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा होगा v इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। राइट, ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। और ये भी देखिए आपके ग्रोथ का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन होगा, आफ्टर एन ईयर जो वैल्यू होगी हमारी वो गिवन होगी।
तो इस केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पे देखिए हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगा, आफ्टर एन ईयर जो वैल्यू होगी वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए आपके 2 फार्मूले हो गए। अब ऐसा होता है कभी कभी कि आपके 2 और 3 ईयर्स के लिए जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारे सक्सेसिव ईयर्स के लिए डिफरेंट गिवन होते हैं, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड। लेट करते हैं हम, लेट एनी वैल्यू, या एनी जो हमारा है वैल्यू ही राइट करते हैं, एनी वैल्यू बी भी नॉट एट प्रेजेंट एंड growth percents are R1 and R2 for 2 successive years, then the value after 2 years will be। अब इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होगा उसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। विल बी भी हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, देन अब देखिए हमारा भी का जो फार्मूला होगा इस केस में वो हमारा जो है ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा उसको, ये हो जाएगा हमारा भी इक्वल्स टू भी नॉट इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, राइट। ये भी देखिए आपका जो था जब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू गिवन थी एंड 2 सक्सेसिव ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थे, ठीक है, डिफरेंट, तो वहां पे हमारा जो अमाउंट का वैल्यू होता था वो यही तो था, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो बस यहाँ पे आपका जो a है वो जो है यहाँ पे b से रिप्लेस हो जा रहा है, बस आपको यही ध्यान देना है, ओके ना। तो ये देखिए आपके ग्रोथ का जो फार्मूला था वो हमने कवर कर लिया। अब जो डिफरेंशिएशन वाले जो हमारे पार्ट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आपको थोड़ा सा भी जो है डिफरेंट जो है फार्मूला नहीं मिलेगा देखने को, बस आपकी जो वैल्यू जो था अमाउंट वाला वही चेंज हो जाएगा यहाँ पे भी से, बस यही ध्यान देना है आपको। चलिए अब सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं, फॉर डिप्रेसिएशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एनी वैल्यू at present be V naught and depreciation percent B are, then the value after n years will be। ये देखिए हमारी हो जाएगी, अगर इसको हम आफ्टर n years राइट करें हम, will be v then, ओके ना। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू है वो v नॉट है, एंड आफ्टर n years अगर ये v फॉर्म हो जाती है तो हमारा जो v का फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। ये भी देखिए आपका वही है फार्मूला, जब हमारा जो कोई वैल्यू जो था डिक्रीज हो रहा था तो आप जो हमारा अमाउंट की वैल्यू होती थी वो होती थी हमारी प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n, यही वो फार्मूला है। और सेकेंड देखिए हमारा फॉर्म ये हो सकता है जब हमें क्या हो कि आफ्टर n ईयर वैल्यू गिवन हो, हमें प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछी जाती है, तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट एनी वैल्यू at present be v naught and depreciation
परसेंट बी आर, देन नहीं, यहां पे राइट करते हैं इफ इट वैल्यू आफ्टर n years be v, then present value v नॉट b। देखिए यहाँ पे हमें v नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा v इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। इस केस में क्या होगा कि आपको देखिए आफ्टर n ईयर वैल्यूज हमको गिवन होगी, प्रेजेंट वैल्यू हमें बताना होगा, तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। और जहां पे हमें देखिए जो है प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो एंड आफ्टर n ईयर हमें जो है वो वैल्यू बताना हो, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना होगा, राइट। यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है, आपका जो ये v जो वैल्यू है हमारी, ये आफ्टर n ईयर वैल्यू है, और यहाँ पे हमारा v नॉट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पे भी देखिए हमारा v नॉट जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू है, और ये जो v है हमारा ये आफ्टर n ईयर वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर n ईयर वाला जो वैल्यू है वो गिवन होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, राइट। तो देखिए यही आपके फार्मूले थे जिनके हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने फार्मूले को कवर कर लिया, अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए द कॉस्ट ऑफ अ मशीन डिप्रेशिएट्स बाय 10% एवरी ईयर if its present worth is ₹18,000, what will be its value after 3 years। यहाँ पे देखिए हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया है एंड डिक्रीज परसेंट गिवन है, एंड यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेता हूँ। हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो गिवन है, तो देखिए हमने प्रेजेंट वैल्यू को वी नॉट से जो है रिप्रेजेंट करना, तो उसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं प्रेजेंट वर्थ, ये हो जाएगा हमारा v नॉट इक्वल्स टू 18,000, ये वैल्यू हो गया। और देखिए हमारा r वैल्यू दिया है, r का 10% एंड n का वैल्यू गिवन है हमारा 3 इयर्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस v इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यही फार्मूला था हमारा। चलिए अब इसको हम लोग राइट करेंगे। v नॉट की वैल्यू है हमारा देखिए 18,000, ओके, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस आर की वैल्यू है हमारा 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वैल्यू हमारी 18,000 एडिजिटीज रहेगा, और यहाँ पे देखिए 10 से हमारा जो है 100 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1/10 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 18,000 इंटू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/10 टू द पावर 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा v का वैल्यू हो जाएगा 18,000 इंटू, यहाँ पे इसको हम देखिए 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है 18 इंटू, यहाँ पे देखिए 9 का जो क्यूबिक वैल्यू होता है वो होता है हमारा 729, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 18 9 जो होता है हमारा 162, ये हो जाएगा 2 एंड कैरी हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए 18 2 जो होता है हमारा 36 एंड 36 में हम 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52, राइट। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैरी 5, और यहाँ पे देखिए 18 7 जा होता है हमारा 126 एंड 126 में 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 131, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा वैल्यू आफ्टर n ईयर हमारा जो रिमेन वैल्यू बचेगा ये हो जाएगा हमारा 13,122, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वैल्यू आफ्टर 3 years will be, ये हो जाएगा हमारा 13,122 रुपीज। ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर,
अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर if its present population is 2,16,000, find its population after 2 years and second है हमारा 2 years ago। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमें कह रहा है कि आफ्टर 2 years जो है उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग देखिए प्रेजेंट जो हमारी पॉपुलेशन है वो हो जाएगी हमारी 2,16,000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, तो इसको देखिए हम लोग ने भी नॉट से जो है डिनोट किया था, तो ये हो जाएगा हमारा भी नॉट इक्वल टू 2,16,000। यहाँ पे देखिए हमारा जो इंक्रीज परसेंट है वो है हमारा 20% एंड एन की वैल्यू है हमारा 2 years, राइट। तो हम राइट करते हैं population after 2 years। ओके, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n वाला फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अब ये देखिए v नॉट की वैल्यू है हमारा 2,16,000 इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 20 अपॉन 100 टू द पावर 2। ये देखिए 20 से जो हमारा है 100 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2,16,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर 2। ये हमारा v का वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए अभी v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2,16,000 इंटू, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 5 होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं 2,16,000 एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा 36 अपॉन 25। अब देखिए 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए हमारा 25 8 जा हो जाता है हमारा 200, और ये हमारा देखिए 216 है, तो यहाँ पे हमारा 16 रिमेन बचेगा और यहाँ से 0 हम कंसीडर कर लेंगे इनके साथ, तो 160 हो जाएगा। अब देखिए 25 6 जा होता है हमारा 150, 150 लेस करेंगे तो 10 रिमेन बचेगा, और यहाँ से 0 कंसीडर करेंगे 10 के साथ तो 100 हो जाएगा। 25 4 जा होता है हमारा 100 एंड 1 0 हमारा रिमेन बचेगा, तो ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू हो जाता है हमारा 8,640 इंटू 36, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 3,11,040, राइट ना। तो ये देखिए हमारा जो है आफ्टर 2 ईयर जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 3,11,040। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वैल्यू मिलेगी आपको। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 2 इयर्स अगो जो है उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी वो हमें बताना है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसके लिए हमसे पूछा जा रहा है कि 2 इयर्स अगो जो है वो पॉपुलेशन क्या थी। तो यहाँ पे देखिए हमें आफ्टर n इयर्स जो पॉपुलेशन है वो हमें गिवन होगी सेकेंड पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसके लिए हम राइट करेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। ये हमारा देखिए गिवन है, ये हमारा हो जाएगा v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2,16,000, राइट ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 इयर्स अगो एज पॉपुलेशन क्या थी, तो वहां पे हमारा जो प्रेजेंट एज होगा वो 2 इयर्स अगो वाला होगा, राइट। ये हो गया। एंड r की जो वैल्यू है हमारी ये 20% ही रहेगा एंड n की वैल्यू हमारी 2 इयर्स ही रहेगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू v नॉट। हमारा फार्मूला तो सेम ही रहेगा नो डाउट, बट यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अब वो देखिए हमारी जो है कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हमारा v की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 2,16,000, राइट। एंड इक्वल टू हो जाएगा हमें v नॉट की वैल्यू बतानी होगी, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 20 अपॉन 100 टू द पावर 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2,16,000 इक्वल्स टू v नॉट एंड ये हो जाएगा हमारा
इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/5 टू द पावर 2। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2,16,000 इक्वल्स टू, ये हमारा वी नॉट एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/5 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हम जब वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू के लिए हमारा जो ये वैल्यू है, देखिए इधर जो मल्टीप्लाई में हमारा वैल्यू है वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अब 2,16,000। यहाँ पे देखिए हमारा 5 का स्क्वायर वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 25 एंड 6 का स्क्वायर वैल्यू होगा 36, ये डिवाइड में वैल्यू जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब ये देखिए 36 से इसको हम डिवाइड करेंगे, राइट ना, तो ये हमारा जो वैल्यू है अब ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में, राइट ना, ये 6 टाइम में हमारा जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6,000, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो वी नॉट की वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6,000 इंटू 25। अब हम वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 25 6 जा होता है हमारा 150 एंड 3 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,50,000। यहाँ पे देखिए जो हमारी 2 इयर्स अगो उस टाउन का जो पॉपुलेशन था उसकी वैल्यू हो जाती है 1,50,000। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द मशीनरी ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री इज वैल्यूड एट ₹18,400 एट द एंड ऑफ 1980 इफ it is supposed to depreciate each year at 8% of the value at the beginning of the year. Calculate the value of the machine at the end of 1979 and 1981. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमें जो नंबर ऑफ टाइम्स है या नंबर ऑफ ईयर्स है उसको हमें समझ लेना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 1980 में जो कॉस्ट है उस मशीनरी का यहाँ पे गिवन है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1979 में इसका कॉस्ट क्या होगा एंड 1981 में इसका कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए जब हम फर्स्ट 1979 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का मतलब यह है कि 1 ईयर बिफोर उस मशीनरी का कॉस्ट क्या था एंड 1981 की बात करें हम तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि आफ्टर 1 ईयर उस मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1979 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 ईयर अगो का जो है उस मशीनरी का कॉस्ट बताना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे देखिए जो है 1 ईयर के आफ्टर जो हम कॉस्ट को राइट करते हैं तो ये हमारा वैल्यू होता है v के इक्वल। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है v की 18,400, राइट। और ये हम फर्स्ट पार्ट को राइट करते हैं जिसमें हमें 1 ईयर अगो जो है हमें कॉस्ट बताना होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए r का हमारा वैल्यू है 8% एंड n का वैल्यू है हमारा 1 ईयर, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ 1979। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा v इक्वल्स टू v नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v नॉट के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा v नॉट और ये होगा हमारा 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 18,400 इक्वल टू हो जाएगा हमारा v नॉट और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 अपॉन 100 और n का वैल्यू है 1, तो राइट कर लिया 1। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 18,400 इक्वल टू हो जाएगा हमारा v नॉट और ये देखिए 4 से डिवाइड होगा 2 टाइम और ये डिवाइड होगा 25 टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 2 अपॉन 25, राइट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाता है हमारा 18,400 इक्वल्स टू v नॉट और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 23 अपॉन 25, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम v नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,400 इंटू 25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 23, राइट। अब ये देखिए 23 से जो है हमारा ये 800 टाइम जो है ये
टोटली जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 23 8 जा होता है हमारा 184, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 25 8 जा होता है हमारा 200 एंड 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20,000, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ 1979 इज, ये हो जाएगा हमारा ₹20,000, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कैलकुलेट हो गया कि 1979 में जो हमारा कॉस्ट होगा उस मशीन का वो हो जाएगा 20,000। अब हमें देखिए 1981 में इसका कॉस्ट बताना है, तो यहाँ पे देखिए हमें आफ्टर 1 ईयर जो है कॉस्ट बताना होगा, तो हमारा जो प्रेजेंट कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18,400 फॉर सेकेंड पार्ट। तो अब चलिए सेकेंड पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे, और राइट कर लेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन इन, यहां पे हम राइट कर लेते हैं 1980, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा वी नॉट की वैल्यू, तो ये वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18,400, राइट। एंड आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8% एंड एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 ईयर। यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, ये हो जाएगा हमारा v। अब v इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होगा उसको राइट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा v नॉट इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर 10, ओके। चलिए अब वैल्यू हम इसमें राइट कर लेंगे, देखिए v नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18,400 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगा 1, तो 1 नहीं राइट करते हैं, ओके ना। चलिए अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 18,400 इंटू, इसको हम राइट कर लेंगे, चलिए ब्रैकेट में ही राइट करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये 25, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 अपॉन 25, ये वैल्यू, ये v इक्वल टू है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ v की वैल्यू, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 18400 इंटू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 23 अपॉन 25, ओके ना। अब देखिए 25 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 25 7 जा 175। अब यहाँ पे हमारा रिमेन बचेगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 90, राइट। तो यहाँ पे 3 टाइम डिवीजन जाएगा, तो 25 3 जा होता है 75, रिमेन बचेगा हमारा 15 एंड जीरो को उनके साथ कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 150 एंड 25 6 जा होता है हमारा 150, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी v इक्वल टू 736 इंटू 23, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 16,928, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो है कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी इन 1981 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16,928, राइट। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन इन 1981 बी, ये हो जाएगा हमारा 16,928, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज 15,360 रुपी इफ इट्स वैल्यू डिप्रेशिएट 12 whole 1/2% every year, find its value after 3 years। तो यहाँ पे देखिए हमें आफ्टर 3 इयर्स की वैल्यू बतानी है स्कूटर की, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू वी नॉट ऑफ स्कूटर, ये वैल्यू हो गई हमारी 15,360 रुपी। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 12 होल 1/2%, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं 25/2%, एंड एन का वैल्यू है हमारा 3 इयर्स। चलिए अब राइट करते हैं हम लोग, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स
ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि वैल्यू जो है हमारी वो डिप्रेसिएट हो रही है। चलिए अब v इक्वल टू हो जाएगा हमारा v नॉट का वैल्यू है 15,360 इंटू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 100, राइट, एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अब ये देखिए 25 से हमारा जो है 100 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15,360 रुपी, एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 8 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब चलिए v इक्वल टू राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15,360 एंड ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 8 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अब v की वैल्यू हो जाएगी 15,360 इंटू ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूबिक वैल्यू हमें राइट करना है, तो 7 का जो क्यूबिक वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 7 9 जा 63 एंड 7 4 जा 28 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा 34, मीन्स दैट 334, राइट ना, सॉरी 343 नॉट 34, एंड अपॉन 8 का जो है क्यूबिक वैल्यू होती है ये होती है हमारी, इसको नहीं राइट करते हैं क्योंकि ये डिवाइड भी हमें करना है तो राइट रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8, रिमेन बचेगा 7, ये हो जाएगा 73, 8 9 जा 72, 1 रिमेन बचेगा 16, 8 2 जा 16 और ये हो गया हमारा 0, राइट। अगेन 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे, ओके ना। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 8 4 जा 32 और ये हो गया हमारा 0 इंटू हो जाएगा हमारा 343 अपॉन 8, राइट, एंड 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24, मीन्स ये 30 हो गया। अब v की वैल्यू हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, राइट ना। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,290 रुपी। मैं चेक कर लेता हूँ, ओके यही हमारा आंसर है, राइट ना। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ न्यू कार इज परचेज्ड फॉर रुपी 2,50,000, its value depreciates at the rate of 10% in first year and 8% in second year and then 6% every year. Find its value after 4 years. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें देखिए जो है प्रेजेंट वैल्यू गिवन है हमारा, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। v नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा वैल्यू है 2,50,000, यहाँ पे मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हमारा R1 का वैल्यू है 10%, R2 का वैल्यू है 8%, R3 का वैल्यू है हमारा 6% एंड R4 का वैल्यू है हमारा 6% एंड N का वैल्यू है हमारा 4 इयर्स, राइट ना। चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कार आफ्टर 4 इयर्स, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R3 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R4 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2,50,000 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन 100, राइट ना। ये हो गया हमारा। चलिए वैल्यू राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2,50,000। इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अगेन डायरेक्टली। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 100, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 94 अपॉन 100, राइट। और इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 94 अपॉन 100। ऐसा हमने इसलिए राइट करा क्योंकि हम 0 0 कैंसिल कर लेंगे,
ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोज कैंसिल हो गए और यहाँ से देखिए एक जीरो जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके एंड 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 20 जा 100, राइट। अब ये वैल्यू हो गई। अब इसे हम जो वैल्यूज रिमेन हमारे बचते हैं उसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, ये वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पे देखिए ये है हमारा 4 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 एंड ये हो जाएगा हमारा 23 4 जा 92। ओके ये वैल्यू हो गए हमारे। तो अब देखिए जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बची है उसको राइट कर लेंगे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 9 इंटू 23 इंटू 47 इंटू 94 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ये वैल्यू हमारी देखिए रिमेन बची है। यहाँ पे हमारा 9 हो गया, हमने राइट कर लिया। ये 23, ये 47 और ये 94 एंड अपॉन यहाँ पे हमारा 5 रिमेन बचा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो हमारी वैल्यू है हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हो जाएगा 9 7 जा 63, ओके ना, एंड 9 4 जा 36 एंड 36 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 23 इंटू 94 अपॉन हो जाएगा हमारा 5। देखिए हम 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप चाहें तो एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 3 जा होता है हमारा 69, ये हो जाएगा हमारा 9 एंड 23 2 जा होता है हमारा 46, 46 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52, ये हो गया 2 एंड हमारा कैरी हो गया 5 एंड 23 4 जा होता है 92, 92 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 97 एंड मल्टीप्लाई हो गया हमारा 94 अपॉन 5। ओके ये वैल्यू होगी। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो मैं यहां से हटाता हूं और इसको मल्टीप्लाई करके मैं राइट करता हूं। ओके तो अब जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे मैं राइट करके मल्टीप्लाई कर लूंगा 9729 और ये हो जाएगा हमारा 94। तो देखिए 4 9 जा होता है हमारा 36, 6 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 7 जा 28 एंड 1 कैरी 29 एंड 4 9 जा 36, 36 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38, राइट। अब इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसके में रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके चलिए अब ये हो जाएगा हमारा 9 9 जा 81 कैरी हो गया हमारा 8, 9 2 जा 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, 9 7 जा 63, 63 में 2 ऐड करेंगे तो 65 कैरी हो गया 6, राइट। एंड 9 9 जा 81, 81 में 6 ऐड करेंगे तो 87, ये हो जाएगा 6 2 9 6 15 5 एंड 8 5 13 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 14, ये हो गया हमारा 10 11 और ये हो गया 9। तो ये हमारा देखिए जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 91456 अपॉन हो जाता है हमारा 5। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 4 रिमेन बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 41, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 14, 5 2 जा 10, 4 रिमेन बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 45, 5 9 जा 45 एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा 0, 5 5 जा 25 एंड रिमेन बचा है हमारा 1 तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके तो यही हमारा वैल्यू होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 182,905 20 रुपीज। ओके ना, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, decrease by 10% in second hour and again increases by 10% in third hour. If the original count of the bacteria in a sample is 10,000, find the bacteria count
एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है नाउ प्रेजेंट जो काउंट है वो वैल्यू हमें गिवन है, तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट काउंट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये देखिए हमारा जो है ये वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, एंड वी नॉट की वैल्यू हमारी है 10,000, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें हर एक आर के लिए हमारा डिफरेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंक्रीज परसेंट ऑफ फर्स्ट आर। ओके, तो ये हमारा वैल्यू गिवन है 10%, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिक्रीज परसेंट ऑफ सेकेंड आर। ये देखिए हमारा वैल्यू है 10%, ओके ना। सेकेंड हमारा जो है सेकेंड आर के लिए जो हमारा है ये डिक्रीज परसेंट है 10%, एंड थर्ड आर के लिए भी हमारा जो है वो इंक्रीज परसेंट 10% ही है। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंक्रीज परसेंट ऑफ थर्ड आर। तो ये हमारा वैल्यू है 10%, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइम है वो हमारा है 3 आवर्स, राइट। चलिए अब इसको हम राइट कर लेते हैं। देन काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट, एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट आर का इंक्रीज है वो हम R1 कंसिडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा R1 अपॉन 100। एंड सेकेंड आर में देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस R2 अपॉन 100। एंड थर्ड आर में हमारा ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस R3 अपॉन 100, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू वी नॉट का वैल्यू हमारा 10,000, एंड ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 अपॉन 100। नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 10 अपॉन 100, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 10 अपॉन 100, राइट। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 10,000 एज इट इज रखते हैं इसको, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 100, एंड इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे हमारे जीरो जो है 4 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो जो है हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बचती है ये हो जाएगा हमारा 110 इंटू 9 इंटू 11। अब देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू है 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 121, और ये 0 एंड इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 का, तो हो जाएगा हमारा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, राइट, कैरी 1, 9 1 जा 9 एंड 10। तो यहाँ पे देखिए जो है आफ्टर 3 आवर्स जो हमारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट है वो हो जाएगा 10,890, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन अ फैक्ट्री रोज फ्रॉम 40,000 टू 48,400 in 2 years. Find the rate of growth percent per annum. राइट, यहाँ पे हमें देखिए रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसको हमें बताना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये हो जाएगा हमारा V नॉट इक्वल्स टू 40,000, राइट, एंड प्रोडक्शन आफ्टर 2 years। ये हो जाएगा देखिए हमारा V इक्वल्स टू 48,400, ये हमारी वैल्यू हो गई, राइट। और यहाँ पे हमारा देखिए जो टाइम है वो हमारा है 2 years। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट रेट ऑफ ग्रोथ
बी आर परसेंट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए v की हमारी वैल्यू है 48,400 इक्वल्स टू हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 40,000 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 2। अब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 48400 अपॉन 4 टाइम्स 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये देखिए जो हमारे 2 0 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है 484 अपॉन 400 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखिए जो हमारा 484 है ये हमारे 22 का स्क्वायर वैल्यू है एंड 400 जो है हमारा वो 20 का स्क्वायर वैल्यू है। तो ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन 20 इक्वल टू हो जाता है ये हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखिए हमारे एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस वैल्यू भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन 20 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये वैल्यू हो गया। अब चलिए इस 1 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ये वैल्यू होगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, राइट। अब देखिए 20 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू है जो हमारी, अब ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू आर अपॉन 5, या आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 2 5 जा हो जाएगा हमारा 10, राइट। तो यहाँ पे हमारा 10% हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ग्रोथ परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10%, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ 5 लाख इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% per annum. In how many years will its value be reduced to 3,64,500 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमें बताने हैं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रेजेंट कॉस्ट या प्रेजेंट वैल्यू या वर्थ, प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्लैट, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू ₹5 लाख, ओके। एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट आफ्टर n years the worth of flat equals to ₹3,64,500 रुपीज, ओके। एंड रेट परसेंट हमारा गिवन है 10%। अब यहाँ पे राइट कर लेंगे हम सिंस v इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे देखिए हमारा v नॉट प्रेजेंट वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा v नॉट और ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी v के इक्वल। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 364,500 इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा 5 लाख और ये हो गया हमारा 1 माइनस 10 अपॉन 100 टू द पावर n, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारे 2 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, हम 2 जीरोस कैंसिल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3645 इक्वल्स टू 5000 एंड ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, राइट। ये देखिए 10 से 1 बार में डिवाइड होगा और ये 10 बार में, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n। अब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3645 अपॉन हो जाएगा हमारा ये 5000 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 10 टू द पावर n, राइट। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये 5 से डिवाइड होगी तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35 एंड 1 रिमेन बचेगा एंड 1 4 जब हम कंसीडर करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, राइट। एंड उसके बाद हमारा 4 रिमेन बचता है एंड 4 5 को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 45। तो हो जाएगा हमारा 5 9 जा 45 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा
9/10⁻n। अभी देखिए जो हमारा 729 है ये हमारा 9 का क्यूबिक वैल्यू है एंड 1000 जो है वो 10 का क्यूबिक वैल्यू है। ये हो जाएगा हमारा 9/10⁻³ एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 9/10⁻n। अब देखिए हमारे बेस वैल्यू इक्वल है तो हमारे पावर या एक्सपोनेंट वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 3 ईयर्स, राइट ना। तो आफ्टर 3 ईयर जो हमारा है फ्लैट का कॉस्ट 5 लाख, वो हो जाएगा हमारा 3,64,500 रुपीज, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 9th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रचित बॉट अ फ्लैट फॉर ₹10 लाख एंड अ कार फॉर 3,20,000 at same time. The price of flat appreciates uniformly at the rate of 20% per annum, while the price of car depreciates at the rate of 15% per annum. If Rachit sells the flat and car after 3 years, what will be his profit or loss? तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा फ्लैट का कॉस्ट है वो एप्रिसिएट हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लैट का कॉस्ट है या जो फ्लैट का जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसमें हमें जो है वो प्रॉफिट मिलेगा एंड कार का जो कॉस्ट है वो डिप्रेसिएट हो रहा है। तो जो कार का कॉस्ट है वो डिप्रेसिएट हो रहा है तो वहां पे हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके उसमें से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लैट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा ऑन कॉस्ट ऑफ फ्लैट। एंड कार का हम लोग जो है आफ्टर 3 ईयर सेलिंग प्राइस जो भी हमारा मिलेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उस जो हमारी वैल्यू मिलेगी वहां पे देखिए हमारे कार के कॉस्ट प्राइस से लेस वैल्यू मिलेगी। तो हम कार के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें लॉस ऑन कार मिल जाएगा और जो लॉस ऑन कार वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम जो प्रॉफिट ऑन फ्लैट पे मिला है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना करा एंड टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें फिर टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमें जो है नेट प्रॉफिट मिलेगा। उस तरह से भी आंसर मिल सकता है बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट ऑन फ्लैट एंड लॉस ऑन कार कैलकुलेट करके बोथ को दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सीपी ऑफ फ्लैट, राइट। तो ये वैल्यू हो गया हमारा ₹10 लाख। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1, 10, 100,000, 10,000 लाख 10 लाख, राइट। ये हमारा 10 लाख वैल्यू हो गया एंड यहाँ पे अप्रिसिएट परसेंट भी हमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। एप्रिसिएट परसेंट ये हमारा गिवन है 20% एंड देखिए हमारा जो टाइम है वो है 3 इयर्स, राइट। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लैट आफ्टर 3 इयर्स। तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी अब v इक्वल्स टू V0 वाला जो फार्मूला है उसी को हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा R/100⁻m। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 10 लाख इंटू 1 + 20/100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। ये देखिए 20 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से हमें v की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख इंटू इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को तो देखिए हो जाएगा हमारा 6/5 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी 10 लाख इंटू देखिए 6 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 216 एंड 5 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 125। 125 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 125 8 जा होता है हमारा 1000 एंड 3 zeros रिमेन बचेंगे। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 216, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0 0 0 8 6 जा 48, 8 हो गया कैरी हो गया हमारा 4, 8 1 जा 8 4 12 एंड कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17। देखिए आफ्टर 3 ईयर जो है हमारा कॉस्ट ऑफ फ्लैट जो हो गया ये हो गया हमारा 17,28,000, राइट। अब इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
ये हो जाएगा हमारा 17,28,000 माइनस 10 लाख। ये हो गया वैल्यू। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7,28,000। ये हमारा प्रॉफिट का वैल्यू आ गया जो हमें फ्लैट के कॉस्ट पे मिल रहा है, राइट। अब हम लोग कार का जो कॉस्ट है उस पे हम लोग लॉस जो हमारा होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अभी इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। ये हो गया हमारा डिलीट। अब राइट कर लेंगे हम सीपी ऑफ कार। ये हमारा वैल्यू है 3,20,000। ये वैल्यू हो गया हमारा। एंड यहाँ पे देखिए डिप्रेशिएट परसेंट हमें गिवन है, डिप्रेशिएट परसेंट ये हमारा 15%, राइट। और यहाँ पे भी देखिए हमारा जो टाइम है वो 3 इयर्स ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ कार आफ्टर 3 इयर्स। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये हो जाएगा हमारा 3,20,000 इंटू 1 माइनस 15 अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। एंड यहाँ से देखिए अब हमारा v इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 3,20,000 इंटू, इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम और ये डिवाइड होगा हमारा 20 टाइम, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 अपॉन 20 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है v इक्वल्स टू 3,20,000 इंटू 17 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 4,913 अपॉन ये देखिए हमारा 20 है, 20 का क्यूबिक वैल्यू हो जाता है हमारा 8,000, राइट। तो अब ये देखिए 0 0 0 3 0 कैंसिल हो गए एंड 8 4 जा होता है हमारा 32, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो v की वैल्यू आ जाती है हमारी 40 इंटू 4913। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 0, 4 3 12, 2 हो गया, कैरी हो गया हमारा 1 एंड ये हो जाता है हमारा 4 1 जा 4 एंड कैरी 1 5 एंड 4 9 जा 36 को राइट करेंगे हम 6, कैरी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 एंड 3 हो जाएगा हमारा 19। ये देखिए जो है हमारा आफ्टर 3 ईयर जो कार का कॉस्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 1,96,520 रुपी। तो यहाँ पे देखिए हमें जो लॉस मिलेगा या लॉस जो वैल्यू हो रही है हमारी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3,20,000 माइनस 1,96,520। ओके, अब चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। इसको अभी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जो हमारा नेट प्रॉफिट वैल्यू है ये हमारा 7,28,000 था, आपको मेमोराइज रहना चाहिए। अभी देखिए हो गया हमारा 10, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया हमारा 9, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा 9, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। और ये हो चुका अब हमारा 11, 11 से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एंड देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो हमारा ये जो लॉस वैल्यू है ये मिल गई और हमारा जो प्रॉफिट वैल्यू था वो हमको पता है। अब उस प्रॉफिट वैल्यू से इस लॉस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो अब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7,28,000 माइनस 1,23,480 रुपीज। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 एंड 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब ये देखिए हमारा जब थर्ड प्लेस को काउंट करेंगे तो ये हमारा 9 हो चुका है, 9 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 8 से हम देखिए 3 को सब्ट्रैक्ट, फोर्थ प्लेस है ना, अब 8 है हमारा तो ये 7 हो चुका है हमारा, 1 कैरी दे चुके हैं तो ये हो गया 7, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4 एंड 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 0 एंड 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल प्रॉफिट वैल्यू आ गई या नेट प्रॉफिट वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 6,04,520 रुपीज। तो ये देखिए हमारा नेट प्रॉफिट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा है 8,000 workers were employed by a company to complete a job in 4 years. At the end of first year, 5% of workers were retrenched. At the end of second year, 5% of those working at that time were retrenched. However, to complete the job in time, the number of workers was increased by 10% of those working at the end of third year. How many workers were working during the fourth year? तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का मतलब है उसको हम लोग जान लेते हैं। कह रहे कि एक कंपनी है जो इनिशियली 8,000 वर्कर्स को 4 ईयर के लिए वर्क पे बुलाती है एंड इस वर्क को जो है कंप्लीट करना है 4 ईयर में। और यहाँ पे देखिए केस ये होता है कि फर्स्ट ईयर में ये जो है 8,000 नंबर ऑफ पर्सन से ये 5% जो है एम्प्लॉयज को जो है ये रिट्रेंच्ड कर देते हैं। रिट्रेंच्ड का मतलब होता है छटनी करना, राइट। तो ये 5% जो है वो फर्स्ट ईयर में है जो 8,000 वर्कर से छाट लेते हैं एंड उसके बाद जो रिमेनिंग वर्कर्स होते हैं उसमें से सेकेंड ईयर में अगेन 5 ईयर जो है वो 5% छटनी कर देते हैं, राइट। लेकिन टाइम पे वर्क को कंप्लीट करने के लिए थर्ड ईयर में जो है 10% नंबर ऑफ वर्कर्स का जो है वो इंक्रीज हो जाता है उस टाइम जो वहां पे वर्क कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि तो बताइए कि फोर्थ ईयर में कितने लोग हैं जो वहां पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ईयर में वही वर्क करेंगे जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वर्क करेंगे वहां पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 3 ईयर जो है नंबर ऑफ वर्कर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वही हमारे फोर्थ ईयर में वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है हमारे उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करते हैं हम प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर। तो ये हो जाएंगे हमारे देखिए इक्वल्स टू 8,000। और फर्स्ट ईयर के लिए देखिए हमारा जो रेट ऑफ रिट्रेंच्ड है वो है हमारा 5%, R2 की वैल्यू है हमारा 5% एंड R3 की वैल्यू है हमारा 10%, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे फोर्थ ईयर गिवन है या 4 ईयर गिवन है, हमें यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर ही नंबर ऑफ वर्कर कैलकुलेट करना है। जो हम कैलकुलेट करेंगे वही हमारे फोर्थ ईयर में वर्क करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 3 ईयर्स, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू V0 इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो रिट्रेंच्ड कर रहे हैं एंड थर्ड ईयर में जो है वो 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 2 ईयर में देखिए माइनस हो जाएगा एंड थर्ड ईयर में प्लस हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं इसको, मींस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8,000, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस R1 की वैल्यू है हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 100। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस R2 की वैल्यू हुई है 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस R3 की वैल्यू है 10%, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 100। ये हो गया हमारा, राइट। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू हो जाएगा देखिए हमारा ये 8,000, राइट। और इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम कैंसिल करते हैं। तो ये 520 जा होता है हमारा 100, ये भी 520 जा 100 और ये हो जाएगा हमारा 10 10 जा 100, राइट। तो अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 19 अपॉन 20 एंड सेकेंड वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 19 अपॉन 20 एंड ये जो थर्ड ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 10, राइट। अब देखिए यहाँ से हम 102030 102030 कैंसिल कर लिए। अब ये देखिए हमारा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा हो जाता है हमारा 8। तो यहाँ से V की वैल्यू हो जाती है हमारी 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 19 इंटू 19 है तो 19 का स्क्वायर वैल्यू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाता है हमारा 361 इंटू हो जाएगा हमारा 11, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये भी हो गया हमारा 2 एंड 2 3 जा 6।
एंड कैरी 1 7, ये वैल्यू हो गया और इनटू हो जाएगा हमारा 11, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। देखिए 11 टू जा होता है हमारा 22, ये हो गया 2, कैरी हो गया 2, 11 टू जा 22 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, कैरी हो जाएगा हमारा 2, 11 7 जा होता है 77 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ 3 ईयर, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन 4 ईयर, 4th ईयर, ये हो जाएगा हमारा 7942, राइट। तो ये देखिए आपके 4th ईयर में जो है नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट, और ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर भी हो जाता है आपका कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।